We know that sum of the roots which is equal to alpha plus beta equal to minus b over a. So alpha plus beta equal to a हमारे पास यहाँ 1, b हमारे पास a हमारे पास 1, b हमारे पास p, c हमारे पास q. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. सो माइनस पी ओवर 1 इक्वल टू माइनस पी. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. सो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू ओवर 1 इक्वल टू क्यू. अब हमें ये फाइंड करना है. तो we know that alpha plus beta which is equal to minus p. Taking square on both side we get alpha square plus beta square plus 2 alpha beta equal to p square. हमें ये फाइंड करना था, इसका हमने स्क्वायर लिया, ये चीज़ हमें फाइंड हो गई. अब अल्फ़ा बीटा भी हमें पता है, सो हम यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे. ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है. सो जो भी इसके साथ चीज़ है वो आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें. पी स्क्वायर माइनस 2q. सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. पार्ट 2 है अल्फ़ा क्यूब बी प्लस अल्फ़ा बी क्यूब. अब अल्फ़ा क्यूब बी प्लस अल्फ़ा बी क्यूब, यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा कॉमन लें तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है. ये चीज़ भी हमें पता है, फिर ये चीज़ भी हमें पता है. सम ऑफ द रूट्स इक्वेशन आपकी यही चलेगी. सम ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू माइनस पी. आप हर पार्ट के लिए इसको टाइम टू टाइम लिखेंगी. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू क्यू. सो वी taking square on both side alpha plus beta whole square equal to minus p whole square. Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta which is equal to p square. Alpha square beta square plus 2q equal to this, और alpha square plus beta square equal to p square minus 2q, जो आपके पास पहले ये आंसर आया था. अब हमने ये पुटिंग करनी है. हम यहाँ से भी ये चीज़ पुट कर सकते थे, बट हमारा ये पार्ट सेकंड है, अगर अलग से आ जाता है तो हमें ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन आपकी 1 है. तो ये चीज़ आपको दी गई थी, आपने यहाँ से कॉमन लिया था, और ये चीज़ यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें. आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की क्यू, इसकी पुट की तो पी स्क्वायर माइनस 2q. इन दोनों को ओपन करेंगे, आपके पास आ जाएगा क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर. और ये किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब. सिमिलरली पार्ट 3 इक्वेशन वही यूज़ होगी. अब आपने फाइंड करना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा. सम ऑफ द रूट्स आपके पास वही है, ये आपके पास माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास सी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू क्यू. सो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा. ये आपने इसका एलसीएम लिया है. एलसीएम लेके आपके पास ये चीज़ इसके इक्वल आ जाती है. इसके इक्वल हमें करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना आती है और अल्फ़ा बीटा की भी आती है. सो इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया. आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया विच इज़ इक्वल टू दिस. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आपका ओपन हुआ, और ये आपके पी स्क्वायर क्यू आ गया. अब आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 2q, जो आपको पहले भी मिलती रही है. पुट किया इसमें आपने 1 में, यहाँ आप लगाएंगे पी स्क्वायर माइनस 2q, और यहाँ आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाएंगे, ये आपके पास आ गई q, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब हमारे पास वही चीज़ें फाइंड करनी है. इक्वेशन चेंज हो गई है, सेम. ए आपके पास 4, बी आपके पास -5, सी आपके पास 6. सो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा दिस. सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 4 इक्वल टू 5 ओवर 4. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, और पुटिंग द वैल्यू सो 3/2, यानी 6/4 आपने वैल्यू पुट की, इसकी कटिंग की तो आपके पास 3/2. अब आपने फाइंड करने ये वाले रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा
विच इज़ इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा कह दें या बीटा अल्फ़ा कह दें, वटेवर, बीटा प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, इसको आप ये पॉजिटिव हैं दोनों तो आप इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। क्यों किया? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता होती है इसलिए। नंबर 1 इसको कहा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। सो इसकी वैल्यू आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की है 5/4, इसकी आपके पास 3/2। तो आपने 5/4 और यहाँ ये मल्टीप्लाई करके इसको जब उलट देंगे तो आपके पास 2/3, इसको कैंसिल आउट करेंगे आपके पास 5/6 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू 5/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू 3/2। आपने फाइंड करना था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें, आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें, इसका होल स्क्वायर करें, सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब आपके पास ये फाइंड करना है तो 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करें तो आप यहाँ से 1 ओवर अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ आप पहले करके आएँ तो ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आता है, यानी आपने इसको ये चेंज कर दिया। अब आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें। सम ऑफ द रूट्स आपके पास वही सेम कि 5/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c बाय a और which is equal to 3/2. Put the value of equation of values in equation 1 and we get 5/4 over 3/2 और ये 1/3/2, ये आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ये आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, उलट जाएगी, यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगी तो आपके पास 2/3 इंटू 5/4 और ये आपके पास 2/3, इनको कैंसिल आउट करेंगे आपके पास आएगा 5/6। अब इसको यहाँ कटिंग करेंगे तो आपके पास 2 1 2 2 3 6 और 3 3 9, सो 5/9 आ जाएगी। यानी यहाँ आप इसको यूँ कर दें कि ये 2/3 और यहाँ आपके पास हो गया, ये कटिंग होगी 2 और ये 2, सो ये आपके पास आ जाएगा 5/6। अब इसको कटिंग करें तो 2 और ये 3 और ये आपके पास आएगा 5/9। सो इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई। पार्ट 4 है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। अब इनको आप करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सम ऑफ द रूट्स दिस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिस। सो अब आपको क्यूब फाइंड करना है तो आपको यहाँ क्यूब आप अप्लाई करेंगे। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 5/4 होल क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू दिस। अब आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 और ये आपने इसकी वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की है, ये आपका एज इट इज़ आपने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 3 3 9, 9 5 45 और 2 4 8, ये आ गया आपके पास 45/8, ये एज इट इज़। अब आपने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और इसको आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये आ गया। इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 64, 125 एज इट इज़, 8 8 64 और उस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इनको सब सिंपल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन इक्वेशन 1 एंड गेट, ये आपने यहाँ पुट किया अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू -2 थी, ये आपका अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ये यहाँ वैल्यू पुट की, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की तो आपके पास आ जाती है ये 3/2। यहाँ -235 ओवर 64 इंटू 2/3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास होगा -235 ओवर 96 और ये आपका आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब आपके पास ये चेंज हो गई, हेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू। सेम उसी तरीके से अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, आपने यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, इसी को इक्वेशन का नाम दिया। सम ऑफ द रूट्स आपके पास -b ओवर a विच इज़ इक्वल टू -m ओवर l, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
alpha beta which is equal to C over A, and the value of C over A is N over L. By putting value in equation 1 and get alpha beta, ये होल स्क्वायर आप कह सकते हैं इसको, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने पुट की n ओवर एल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू पुट की माइनस m ओवर l। आप इनको ओपन करेंगे तो आपके पास ये बनेगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर एंड माइनस m ओवर l। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस mn स्क्वायर ओवर l क्यूब। अब सिमिलरली पार्ट सेकेंड 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप एक्सचेंज कर लें, सम ऑफ द रूट्स आपके पास है माइनस m ओवर l, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास है n ओवर l। इसमें आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2lm स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आप इसको यहाँ भी लिख सकते थे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड था। तो ये आप इसकी वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपने फाइंड करना है। ये आपके पास, इसको ओपन किया, ये आपके पास 2n ओवर l आ गया। यहाँ से आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर दिस। सो ये आपके पास l स्क्वायर आपने एलसीएम लिया और आपके पास ये आ गया m स्क्वायर माइनस 2nl। बाय पुटिंग वैल्यू in equation 1 and we get alpha square plus beta square over alpha square plus beta square which is equal to ये अल्फ़ा बीटा है, ये यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ये आपने वैल्यू पुट की इसकी, और ये अल्फ़ा बीटा की आपने वैल्यू पुट की, इसको आपने ये किया, यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, आपने इसका ये एल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ और आपके पास ये आंसर आ गया। सो होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली कर सकोगे। और ओके, अल्लाह हाफिज़। नाउ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको जो है ये वीडियोस मिलती रहें और आप इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपको इस चैनल से फ़ायदा होगा। ओके, सब्सक्राइब दिस।